presence of van der Waals forces of attraction and hence van der Waals radius. Waals radius is present, which is largest in nature. तो आप ऐसा लिख सकते हो इसमें रीजन कि क्या होता है, किसी भी पीरियड में नोबल गैसेस सबसे बड़े होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो van der Waals रेडियस होता है वो होता है, और van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, इनका जो साइज होता है किसी भी पीरियड में बड़ा होता है। मगर जब भी अगर हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनान, यहाँ पे भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो नियॉन, जिनान का सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो van der Waals रेडियस भी बहुत बड़ा होगा, तो रेडियस भी बड़ा होगा। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं किनकी, शाबाश, जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जब भी आप कोई भी पीरियड लोगे, सपोज अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं बात करूँगा, अभी मैंने बात की थी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रेंड आपको चेंज करनी है, यहाँ पे पहले आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन, बाद में क्या लिखना है, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और जो नियॉन आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये याद रखिए। नियॉन का साइज सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू लिथियम, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रेंड चेंज होते हैं, उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये है ट्रेंड इनके बीच में। अब अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो उनका जो वेरिएशन है, उनकी जो ट्रेंड है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। वो अब हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है किन में, शाबाश, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। इतना आपने लिखा होगा। अब बात करेंगे अब हम, शाबाश, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। हर कोई चीज़ आपको बताई जाएगी, बस आपको याद रखना है और इसको नोट डाउन करना है। जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब भी हम क्या जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ज़रूरी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे ट्रेंड कुछ अलग है। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, सपोज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या, शाबाश, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। और जब हम फिर यहाँ से जाते हैं यहाँ तक, कोबाल्ट तक, तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। और फिर यहाँ से जब हम निकल टू जिंक जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, इंक्रीजेस। रीजन क्या है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम अप टू क्रोमियम, इसको यहाँ इसके साथ भी जोड़ सकते हो आप, क्योंकि क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इनका फिर क्या रहता है, सेम। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो जाता है, जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो होता है वो लार्ज होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव और जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन,
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा इफेक्टिव वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या रहता है, सेम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्या, ज़ेड इफेक्टिव। ये रीज़न है, ये आप लिख सकते हो कि क्या है, ज़ेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन केसेस में क्या है, सेम रहता है। कहाँ तक, शाबाश, कोबाल्ट तक, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इनके लिए क्या रहता है, ज़ेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या रहता है, सेम। यहाँ पे क्या होता है, ज़ेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ज़ेड इफेक्टिव। इसलिए जब हम फिर रियल ट्रेंड देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन आता है, स्कैंडियम, उसके बाद कौन आता है, टाइटेनम, उसके बाद कौन आता है, जिंक, उसके बाद कौन आता है, वेनेडियम, क्रोमियम बराबर मैग्नीज बराबर क्या, शाबाश, आयरन बराबर कोबाल्ट, और उसके बाद कौन आता है, शाबाश, कॉपर, और उसके बाद कौन आता है, शाबाश, निकल। निकल सबसे लास्ट में। ये है रियल ट्रेंड इन केस ऑफ, ये आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा सा स्कैंडियम, फिर इससे छोटा किसका, टाइटेनियम का, ऐसे आपको याद रखना है। फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट का क्या बराबर है। फिर यहाँ पे कोबाल्ट के बाद किसका बड़ा है, कॉपर का, फिर किसका बड़ा है, शाबाश, निकल का सबसे बड़ा है, सॉरी निकल का सबसे छोटा है, नहीं सॉरी, जो यहाँ पे निकल का जो यहाँ पे है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा किसका है, स्कैंडियम का। निकल का छोटा साइज है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्यों, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू निकल। अब सवाल है सर आपने जिंक क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या देखा गया है, वेनेडियम से पहले इसका वैल्यू आता है, साइज इसका जो आता है वो वेनेडियम से बड़ा ही आता है। तो ये आपको यहाँ पे ये ट्रेंड याद रखनी है। इसी तरह जब भी हम जाते हैं और एक ग्रुप, सपोज हमारे पास है ग्रुप 13, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यहाँ पे भी ट्रेंड कुछ अलग है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो बोरान का साइज, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो बोरान का साइज कम होना चाहिए, उसके बाद एल्युमिनियम उसका, हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेंड है। बोरान के बाद कौन आता है, गैलियम, और गैलियम के बाद कौन आता है, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन आता है, शाबाश, इंडियम, और इंडियम के बाद कौन आता है, थैलियम। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो ट्रेंड है ये कैसे यहाँ पे फॉलो करते हैं, कि जो साइज है, अब एल्युमिनियम की जगह क्यों ली गैलियम, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, बिकॉज ऑफ, ये खाली गैलियम पे लागू होता है, बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिशन, इसको आप सीधे याद रखो, बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिशन, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है जो आफ्टर डी ब्लॉक आता है, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स बहुत ही क्या होते हैं, शाबाश, उनका जो वो डिफ्यूज टाइप होता है, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, इसलिए गैलियम का साइज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का साइज इससे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो इंडियम और थैलियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। यहाँ पे ये सेम क्यों होता है, डिफरेंस क्यों नहीं है ज्यादा, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, एफ ऑर्बिटल्स की वजह से, क्योंकि इनमें एफ ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं, और एफ ऑर्बिटल्स सबसे लीस्ट क्या करते हैं, शाबाश, शील्डिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, या तो यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ पोर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स देयर साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो ये ट्रेंड आपको याद रखनी है, क्या, बोरान का साइज सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू गैलियम, एज कम्पेयर टू क्या, एल्युमिनियम, शाबाश, एज कम्पेयर टू इंडियम, एज कम्पेयर टू, शाबाश, सॉरी मैंने गलत ट्रेंड लिखा, बोरान का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू गैलियम,
एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, एज कम्पेयर टू इंडियम, एज कम्पेयर टू शाबाश थैलियम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, ये सेम होता है। और रीजन मैंने बताया क्यों सेम होता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन और एफ ब्लॉक पोर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक। आपको आगे जाके ये पढ़ना भी है कि ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होते हैं। ये ज़्यादातर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है वो एफ में चला जाता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होता है वो पुअर, वेरी पुअर शील्डिंग शो करता है। तो उससे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा रहता है, तो उससे उसका साइज क्या हो जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज छोटा हो जाता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है। और इसी साइज कंट्रैक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या कहा गया है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको एक्टिनाइड्स में भी पाया गया है, क्योंकि एक्टिनाइड्स में भी एफ ऑर्बिटल आता है। तो ये है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। और मैंने आपको बताया साइज ऑफ जो गैलियम है वो छोटा क्यों है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। मैंने बताया ये ट्रांजिशन, जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से है। उसको हम ट्रांजिशन कंट्रैक्शन भी बोलते हैं या डी ब्लॉक कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये खाली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा गया, और वो भी खाली आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली इन गैलियम। ये गैलियम में खाली देखा गया है, ऐसा इफेक्ट खाली उसमें देखा गया है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो इसके अलावा मैंने आपको और कुछ चीजें इसमें आपको सीखनी है, दैट वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट